नमस्ते गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं UFC 314 की प्रिडिक्शन। तो UFC 314 शायद से इस साल की सबसे बेस्ट कार्ड हो सकती है। तो आप लोग बिल्कुल भी एक भी फाइट भी मिस नहीं कर सकते। सभी फाइट अपने आप में इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा क्लोज है। सबसे पहले डेट और टाइमिंग्स की बात करूँ तो ये कार्ड स्टार्ट होने वाली है अप्रैल 13 को सुबह के 7:30 बजे से, और आप लोग इसे देख सकते हो टीवी में, सोनी 10 स्पोर्ट्स के चैनल पर, और मोबाइल में देखना हो तो जियो टीवी, एयरटेल एक्सट्रीम और सोनी लिव। मेन इवेंट की स्टार्टिंग फाइट होने वाली है लाइट हेवीवेट बाउट के अंदर निकिता क्राइलोव वर्सेस डोमिनिक रियस। तो इस फाइट के अंदर निकिता क्राइलोव 2 इयर्स के बाद कमबैक करने वाले हैं, जिधर इस गेम के अंदर उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और उन्हें रिंग रस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। निकिता क्राइलोव फास्ट होने के साथ एक पावरफुल पंचर है। अगर उन्होंने क्लोज रेंज में आकर एक भी पंच कनेक्ट कर दी डोमिनिक रियस के चिन के ऊपर तो वो इजीली नॉकआउट हो जाएंगे, क्योंकि अब डोमिनिक रियस का चिन पूरी तरह ग्लास चिन बन चुका है। पर दूसरी ओर डोमिनिक रियस एक टेक्निकल फाइटर है, वो हमेशा अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके स्ट्राइकिंग करते हैं। बस उन्हें इस फाइट के अंदर क्लोज रेंज में आकर स्ट्राइकिंग करने से बचना है। जैसे कि मैंने पहले बोला, निकिता क्राइलोव 2 साल के बाद आ रहा है तो उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं इस फाइट के अंदर डोमिनिक रियस को पिक करता हूँ। नेक्स्ट फाइट जो होने वाली है फेदरवेट बाउट के अंदर जैन सिल्वा वर्सेस ब्राइस मिचेल। तो इस फाइट को इस तरह बिल्ड किया है ब्राइस मिचेल ने, उन्होंने अपने आप को एक गॉड शो किया है और जैन सिल्वा को एक ईवल। स्ट्राइकिंग में नो डाउट जैन सिल्वा कोल्ड नॉकआउट कर सकते हैं ब्राइस मिचेल को, बट ग्रैपलिंग के अंदर, ग्राउंड गेम के अंदर ब्राइस मिचेल इजीली टेक डाउन कर सकते हैं जैन सिल्वा को और सबमिट भी कर सकते हैं। आई थिंक कि इस फाइट के अंदर जैन सिल्वा विन करेगा और हम लोगों को फिर से जोस एमेट वाला नॉकआउट देखने मिलेगा। जैन सिल्वा अपने पावरफुल पंचेस से ब्राइस मिचेल को नॉकआउट करेगा। फाइट के अंदर मेरे ओपिनियन से जैन सिल्वा का नॉकआउट विन आना ज्यादा परसेंटेज में है। कंपेयर करा जाए तो ब्राइस मिचेल का सबमिशन से विन आना, क्योंकि एक तो जोस एमेट की फाइट के बाद से उनकी चिन आई डोंट थिंक सो कि स्ट्रॉन्ग है, वो अब एक ग्लास चिन भी बन चुकी होगी। इधर आप लोगों को तो पता ही है जैन सिल्वा के पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है, तो इसी के कारण से मैंने जैन सिल्वा को पिक किया। थर्ड फाइट जो कि फेदरवेट बाउट के अंदर ही होने वाली है, याई रोड्रिगस वर्सेस फॉर्मर बेलाटोर चैंपियन पेट्रिशियो पिटबुल। याई रोड्रिगस एक डेंजरस स्ट्राइकर है और उनके लेग किक से भी पिटबुल को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है, बट जब भी गेम ग्राउंड में जाता है रोड्रिगस के पास कोई आंसर ही नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि पिटबुल आते ही कोशिश करने वाला है याई रोड्रिगस को टेक डाउन करके ग्राउंड में ले जाने की, क्योंकि याई रोड्रिगस ग्राउंड में बिल्कुल लाचार होता है। पिटबुल की स्ट्राइकिंग की बात करूं तो वो एक डिसेंट स्ट्राइकर है और याई रोड्रिगस उसे नॉकआउट कर सकता है। एक तो पिटबुल की चिन इतनी टफ नहीं है और दूसरी ओर उनकी एज भी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, बट मैं याई रोड्रिगस के ग्राउंड गेम के कारण इस फाइट के अंदर पिटबुल को पिक करता हूँ, क्योंकि याई रोड्रिगस ग्राउंड में एकदम लाचार होते हैं, उनके पास आंसर ही नहीं होता किसी चीज का भी। को मेन इवेंट जो की होने वाली है लाइट वेट बाउट के अंदर माइकल चैंडलर वर्सेस पेडी पिमलेट। तो इस फाइट के अंदर मैं पिक करूंगा पेडी पिमलेट को, क्योंकि माइकल चैंडलर एक तो डम फाइटर है जो कि अपने गेम प्लान को कभी भी इम्प्लीमेंट करता ही नहीं, और वो एक खुला सांड की तरह फाइट में घुसता है। अगर वो फर्स्ट राउंड से ही खुला सांड की तरह घुसने लगा तो वो अपना केस टैंक को लूज कर देगा, और अगर चार्ल्स ओलिवेरा के फाइट की तरह वो काम रह के फाइट करता है वो अपने पावरफुल पंचेस को लैंड नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर पेडी पिमलेट जो कि माइकल चैंडलर को टेक डाउन कर सबमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट उन्हें माइकल चैंडलर के बिग पंचेस को अवॉइड करना होगा, क्योंकि एक तो उनकी स्ट्राइकिंग डिफेंस अच्छी नहीं है और वो जब भी बैकवर्ड मूव करते हैं अपने चिन को हवा पे रखते हैं, इसीलिए वो थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते। जिधर माइकल चैंडलर का कोई श्योर नहीं है, वो अपने हर ओपोनेंट को एक पंच से डाउन कर सकते हैं। और मेन इवेंट जो की होने वाली है फेदरवेट टाइटल के लिए डिएगो लोपेस वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। इस फाइट के अंदर तीसरी बार वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट होते हुए देखना पड़े, क्योंकि एक तो डिएगो लोपेस 1 पंच नॉकआउट पावर रखता है और दूसरी ओर वो फर्स्ट के राउंड में पूरी तरह चार्ज करता है, टेक्निकली क्रॉस रेंज में जाकर अपने पॉकेट से पंचेस को लैंड करता है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की स्किल वाइज डिएगो लोपेस से कहीं फार बेटर है, बट क्वेश्चन ये है कि उनका चिन इतना कैपेबल है डिएगो लोपेस के पंचेस को लेने के लिए, क्योंकि वो लगातार 2 बार ब्रूटली नॉकआउट होके आ रहे हैं। जिधर ये पूरा फाइट फर्स्ट के 2 राउंड के अंदर बेस है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर लोपेस पूरी तरह चार्ज करता है अपने पावरफुल पंचेस को लैंड करने के लिए, और थर्ड राउंड के बाद से वो थोड़ा थोड़ा डल होने स्टार्ट हो जाता है। आपने ये चीज डैन हीगे और रायन ओर्टेगा के फाइट में भी देखा होगा, उनका गैस टैंक थर्ड राउंड के बाद से डल होने स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड राउंड के बाद से टेक्निकली अगर वोल्कानोव्स्की बच कर स्ट्राइकिंग करे और गेम को लंबा खींचे तो वो डिसीजन विक्ट्री ले जा सकते हैं, बट मैं इस फाइट के अंदर डिएगो लोपेस को पिक करूंगा। आई नो कि वोल्कानोव्स्की एक लेजेंड है, बट सभी का अपना अपना टाइम होता है और मुझे लगता है कि वोल्कानोव्स्की का टाइम अब एंड हो चुका है, वो फिर से एक बार नॉकआउट हो सकते हैं इस फाइट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।